पीपल का वृक्ष सिद्ध है, बड़ सुरक्षित है, वो भी सिद्ध है, इसलिए वो बड़ वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। और जब बट वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठी, संयोग से वहां से शंकर भगवान और मां पार्वती जी जा रहे थे। और पार्वती जी ने उस बच्ची को देखा, वो रो रही थी, भगवान आ जाओ ऐसे कर करके, शिव जी आ जाओ, शिव जी आ जाओ, शिव जी आ जाओ। जिद हो तो क्या नहीं हो सकता, प्रॉब्लम यह है कि जिद है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं। मां पार्वती जी को दया आ गई। मां पार्वती ने कहा, ये जी सुनते हो? बोले क्या? बोले तुम्हें दिखता नहीं, ये आपको दिख नहीं रहा, ये बेचारी कैसे रो रही है, आप इस पे दया करो। अरे बोले संसार है देवी, किस किस के दुख को देखोगी? यहाँ संसार में मेरे देने से कोई दुख नहीं पाता है। तो बोले सब व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, अपने भाग्य का भोगते हैं। इसके भाग्य में सुख नहीं है, जिस सुख को पाने के लिए आई है इसके भाग्य में वो नहीं है। मां पार्वती बोली, इसके भाग्य में नहीं है, पर मुझे इस बच्ची पे बड़ी दया आ रही है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसको सुखी करो। अरे बोले जब उसके भाग्य में नहीं, मैं सुखी कैसे कर सकता हूँ? बोले मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, आपको सुखी करना ही पड़ेगा इस बच्ची को। अगर आप सुखी नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं रह जाऊंगी। शादी से पहले छुट्टे होते हैं, मत जाओ, कोई नहीं पूछने वाला, क्यों खाओगे, कैसे खाओगे, क्या खाओगे, कब खाओगे, क्या जल्दी खाओगे, कुछ नहीं पूछता। और जैसे ही शादी हो जाए तो आदि तो वैसे ही आ जाओ, भोजन बन गया, चाहे तुम्हारी भूख नहीं फिर भी आ जाओ, है जी। बोलो कह दो भूख नहीं है, फिर देवी जी कहती तुम्हारे लिए बैठी रहूं, तुम्हारी भूख नहीं है तो कब तक बैठी रहूं, सुबह फिर नहीं उठना, अच्छा आ रही हूं। बेचारा वो भी अपना जेंडर भूल जाता है, वो भी आ जाती है, ले जी खा लो दोनों बैठ के, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब हमारी तुम्हारी तो हम और तुम तो कॉमन है। बाबा भोलेनाथ भी विवश हो गए मां पार्वती के आगे। बोले इस बच्ची की सुनो, माताएं दयालु होती है ना, वो उनको पुरुषों से ज्यादा माँ दयालु होती है। हाँ देखेंगे, थोड़ा देखने दो, हो जाए, नहीं 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 हेल्प करो। तो माँ बोली कि नहीं करो, इस बच्ची की हेल्प करो। बोले ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो इसकी हेल्प करते। हेल्प करने के लिए बाबा भोलेनाथ गए और उस बच्ची से पूछा कैसे, क्या बात है? बोले मैं शिव जी से मिलने आई। क्या करोगी शिव जी से मिलके? मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे भाग्य में संपत्ति क्यों नहीं है। बोले संपत्ति चाहिए कि शिव चाहिए? बोले नहीं, शिव से मुझे पूछना है कि मेरे भाग्य में संपत्ति क्यों नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, लो एक काम करो, पैसा चाहिए ना, संपत्ति, तो एक पोटली दे दी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं थी। बोले ये पोटली ले जाओ, आराम से चकाचक बैठ के आनंद करो। बड़ी खुश हुई। माँ तो कहती थी तेरे भाग्य में नहीं है, ये तो मुझे इतनी सोने की मुद्राएं मिल गई। वो बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, और जब श्रुति हुई कि भाई मुझे शौच जाना है तो क्या करे, तो वो जो पोटली थी स्वर्ण की, स्वर्ण मुद्राओं की, वो इसने एक पहाड़ सा पत्थर सा था, थोड़ा ऊंचा सा, उस पे रख दिया और चली गई खेतों में, जैसे पूर्व काल में जाया करते थे शौच इत्यादि के लिए। गई, छोटी सी तो थी, 5-6 साल की, 4-5 साल की, 5-6 की। ये शौच इत्यादि के कार्य में व्यस्त थी। इतने में एक चील आई और उस पोटली को लेके उड़। अब रोवे सो रोवे, बताओ बाबा ने मुझे दिया और ये तो ऐसे भी ले गए, ऐसे भी ले गए, चील ले गई, चील ले गई। बड़ा रोए वो तो महाराज, रोती रोती घर गई, रोने लगी। और जब रोने लगी तो माँ ने पूछा क्यों रोती है? बोले ऐसे ऐसे एक बाबा जी मुझे मिले थे, उन्होंने किलो से वो उठा के ले गई। अब माँ को लगा ऐसी बच्ची है,
कहानी सुना रही होगी। बोल ठीक है। अब रोती रोती सो गई, लेकिन जिद इस बात की कल फिर जाऊंगी वहीं, उसी वृक्ष के नीचे बैठूंगी। पार्वती माँ से भगवान शंकर बोले, अब बताओ, तुमने हमसे जिद की, हमने इनको पोटली दे दी, अब इसके भाग्य में नहीं है तो हम क्या करें? वो पोटली चील उड़ा के ले गई। बताओ। पार्वती मैया जिद पे अड़ गई। बोले कच्छू है जाए सुखी करके छोड़ियो। बोले अब कहां से सुखी करें कि भाग्य में नहीं है? बोले भाग्य बनाओ। कैसे? बोले देखना, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये भी कर्मनिष्ठ है, जब आएगी तो फिर देखते हैं। दूसरे दिन भोर होते ही मुंह धो के सीधे उसी वृक्ष के नीचे आके बैठ गई, रोने लगी। बाबा मेरी सुनो, शिव बाबा मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो, भोलेनाथ मेरी सुनो। बच्चों की भगवान बहुत जल्दी सुनता है भाई। तकलीफ ही यह है कि हम बच्चों को लगाते ही नहीं है भजन के लिए। मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरी दादी को, मेरे दादा को ठीक कर दो, भगवान भी तरस आ जाता है, भगवान भी रोने लग जाता है बालकों के आंसुओं को देखकर। अफसोस हमारे बच्चों को भगवान है। अभी भी हम अपने बच्चों को, बहुत कम लोग होंगे जो बच्चों को लेके कथा सुन रहे होंगे। जिस पढ़ाई ने हमारे संस्कार नष्ट कर दिए, चलो कुछ दिन के लिए सही भगवान ने उन्हें विराम दे दिया है, तो अब घर में बैठकर वो पढ़ाई पढ़ो जिसे हमारे संस्कार कहे जाते हैं, वो इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। वो बच्ची फिर जाकर जिद करने लगी। ध्यान से सुनेंगे भगवान क्या नहीं देता है अगर जिद कर ले आदमी, तो भगवान बहुत कुछ देता। तो मेरे प्यारा बाबा के आगे फिर रोने गई। बाबा बाबा, वो चील लेके भाग गई आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अरे तो बोले आपको संभालना। बोले बाबा मैं तो क्या करती बताओ। बाबा ने मणि निकाली, मणि और कुछ नहीं, मणि। क्या मणि होती, क्या नाम होता उसका? पारस मणि। जानते हो पारस मणि? लोहे को सोना कर दे। बोले ये ले जा, जिसको भी लोहे की धातु को तू, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बाबा भी कहने लगे, भाग्य चाहे जैसा भी हो पर गुड़िया अच्छी है, बहुत भोली है, बहुत क्यूट सी है। बच्चे के रूप में भगवान मुस्कुराता है। आपके घर में जितने बच्चे हैं ना, जब उनके चेहरे पर हंसी आती है तो ऐसा लगता है जैसे गोविंद मुस्कुरा रहा है। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस गुड़िया की वो खुशी देखकर। उसका